धन्यवाद साथियों। आपका बड़ा गर्मजोशी से गुलाल के द्वारा, पटाखों के द्वारा, पगड़ी के द्वारा, गुलदस्तों के द्वारा शरबत पिला करके भाई राजनीति जी का स्वागत किया जा रहा है। आप सबका धन्यवाद साथियों। आपका बड़ा गर्मजोशी से गुलाल के द्वारा, पटाखों के द्वारा, पगड़ी के द्वारा, गुलदस्तों के द्वारा शरबत पिला करके भाई राजनीति जी का स्वागत किया जा रहा है। आप सबका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आए हुए हैं और उनके मुख से आप शब्द सुन रहे थे। ये शब्द शायद किसी को मेरे ख्याल से तो मिलने वाले नहीं हैं। और ये जब निकलते हैं, जब इनकी जो जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो मन से आए हुए हैं। किस टाइम 9 बजे यहाँ पर लोग आए थे और तकरीबन अब क्या टाइम हो गया, 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, 2:30 और 3, 5.5 6 घंटे इनको लगातार यहाँ पर हो गए। और फिर भी किस तरह से मान लो जाने का नाम नहीं ले रहे। और मेरे ख्याल से मेरे को पहले निकलना पड़ेगा, ये बाद में जाएंगे। और लोग आप देखते हो, जब रैलियाँ होती हैं, शुरुआत होती है 12 बजे शुरू होगी, 1 बजे लोग वापस आना शुरू हो जाते हैं। और पूरी मंडी देख रहे हो आप, आगे तक है ना, पूरा बाज़ार भरा हुआ है। और इतना सम्मान मान लो हर दुकान पर। ये तो होता है ना कि भाई पूरे जो बाज़ार है, जो मार्केट है, उस पर कहीं तो कोई होगा, लेकिन एक आदमी के मन में भी अपने भाई के प्रति, अपने बेटे के प्रति इतना सम्मान मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, जितना सम्मान लोहारू के मेरे व्यापारी भाइयों ने जो दिया है आज। तो मैं इसका तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में इनका आभार करूं, किन शब्दों में इनकी मैं वो करूं। तो ये तो बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। चेयरमैन साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। 3 साल के अरसे के अंदर आपने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो राजनीतिज्ञ रहे हैं उनकी नज़रों के अंदर भी जाने का काम किया है। लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कुछ लोग प्रश्न ये उठाते हैं कि ये जो टारगेट है सिर्फ 2024 तक ही सीमित है। 2024 के चुनाव के नतीजों के ऊपर राजवीर सिंह फटिया का अपने आप में पता चल जाएगा कि कहाँ तक क्या करने वाले हैं। अगर इसके लिए कुर्बानी भी मेरे को देनी पड़ेगी ना, तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। कि अगर ये हमारे सोच बदली नहीं, व्यवस्था परिवर्तन, और वो व्यवस्था ही बदलनी है, उसके बाद ये कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि हमने विधायक बनाया और वो बनाने के बाद चला गया। रही बात कि भाई विश्वास की, तो इनका जो विश्वास है, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैंने तोड़ने का काम नहीं किया, उसको 4 गुना बढ़ाने का काम किया है। ये मेरी कोशिश रहती है। और परमात्मा से मैं एक ही दुआ करता हूँ कि परमात्मा, अगर किसी ने मेरे ऊपर किसी भी बात पे विश्वास किया है तो वो विश्वास टूटे ना, वो उसके मैं 100% उस पर खरा उतरूँ, यही मेरी भावना रहती है। बिल्कुल, ये बातें यहाँ से निकल के आई क्योंकि किसी व्यक्ति के पास जब पावर चाहूँगा, इसीलिए तो राजनीतिक जो आदमी होते हैं उनके ऊपर हमारे जो गाँव के जो लोग हैं, देहात के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनका विश्वास उठ गया कि बोलते हैं अपने मतलब के लिए। अब मतलब है उनको, वहाँ पर आदमी चाहिए तो वो बसें फ्री भी चला रहे हैं, लेकिन उनको वो याद नहीं आती। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पर क्या है। इन लोगों ने, आपने जो बात कही, मैं हमेशा कहता हूँ, और बड़ी खुशी मिली थी उस टाइम। आज भी चर्चा हो रही थी कि हरियाणा गवर्नमेंट लड़कियों के लिए उस टाइम जब खबर छपी थी भी 600 बसें पूरे हरियाणा प्रदेश में खरीद रही है। मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन था वो। और सुबह सुबह जब मैंने कई साथियों को फ़ोन किया, साथियों के भी आए कि चेयरमैन साहब आपने जो योजना शुरू की थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी 600 बसें खरीदी हैं, डबल सहयोग होगा। हाँ, और उसमें से सबसे जो बड़ी खुशी की बात थी कि भी 20 बस उसमें से अकेले लोहारू को मिलेंगे। तो इससे बड़ी कोई मेरे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। यहाँ पे तो प्राइवेट लोहारू भी। लेकिन अगर बात करें हमारी बहन बेटियों की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो नारा कहाँ गया? वो देखो ना आप, अगर आज दादरी में रैली है तो वहाँ पर फ्री बस इन्हें दे दी, गांव में भेज दी कि भी जाओ बैठ के, नहीं हमारे को ज़रूरत है। या इसका मतलब तो ये हुआ कि राजनीतिक जो है वो एक राजनीतिक सेवा भाव का माध्यम से नहीं कर रहे, उसको बिजनेस बना रहे हैं, उसको अपना बिजनेस बना करके और उसका सौदाबाजी आगे जो लोग करते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि आज देश का युवा पढ़ा लिखा और जागृत हो गया है, और आने वाला जो समय होगा, और हमने ये शुरुआत जो हल्का लोहारू से हो रही है, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा राजनीतिक आदमी हो, अगर वो बुरा है और वो चाहे किसी भी पार्टी में है, मैं उसकी बुराई करने में हिचकता नहीं हूँ। चाहे मेरे को कितना भी नुकसान उठाना पड़े, उसका नफ़ा नुकसान वो मैं परवाह नहीं करता। मेरी जो अपनी सोच है, चाहे मेरे घर में मेरा जमा हुआ भी अगर गलत काम करेगा तो मैं उसके साथ नहीं हूँगा, मैं अपने तमाम मेरे भाइयों के साथ।